चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हुई बात। पीएम मोदी ने कहा, हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द फिर से शुरू होंगी। पीएम ने कहा, भारत और चीन के 280 करोड़ लोगों के हित हमारी साझेदारी से जुड़े। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, काम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, ऐसे में दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बने रहना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बेहद जरूरी। एससीओ समिट से पहले यूक्रेन राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले जेलेंस्की से हुई बात। दोनों नेताओं के बीच रूस से जारी जंग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शांति की हर संभव मदद की बात कही। मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा, इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनका दर्द हम सबका दर्द है। पीएम ने कहा, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान और अन्य सुरक्षा बलों ने लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम किया। जवानों ने तकनीक की मदद भी ली। थर्मल कैमरा, लाइव डिटेक्टर, खोजी कुत्तों और ड्रोन सर्विलांस की मदद से राहत कार्यों में तेजी लाई गई। पीएम ने श्रीनगर में आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर गेम्स की तारीफ की। पीएम ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ियों से बात भी की। पीएम ने कहा, जो खेलता है वो खिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा, बाढ़ बारिश के बीच जम्मू कश्मीर ने 2 विशेष उपलब्धियां हासिल की। पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले यह असंभव था। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल का आज तीसरा दिन। जरांगे पाटिल के अनशन के दूसरे दिन सरकार से बातचीत रही बेनतीजा। शाह के मुंबई में होने पर यह मामला उनके सामने भी उठा। गतिरोध का हल नहीं निकला। खबर है, जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ी हुई है। मराठा आंदोलन में शामिल एक और युवक की हार्ट अटैक से मौत। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लाखों मराठा मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। अस्पतालों में पिछले 2 दिनों में लगभग 100 आंदोलनकारियों ने इलाज करवाया। बदन दर्द, सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द और सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के मरीज ज्यादा। चमोली में नीति मलारी हाईवे पर बादल फटा। बादल फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त। घाटी के दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से कटा। बादल फटने से तमका नाला में बना नीति मलारी जाने वाला पुल बहा। पुल टूटने से दोनों तरफ की आवाजाही बंद। चमोली में बारिश से ज्योतिर्मठ मलारी राजमार्ग पुल बह गया। दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। नंदप्रयाग, भनीरपानी, कमेटा, चटवाली पीपल सड़क बंद हुई है। बीच रास्ते में फंसे बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में मूसलाधार बारिश। पुल के पास कार मलबे में फंसी। जेसीबी की मदद से कार को निकालने की कोशिश हुई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण किसानों को भारी नुकसान। फसलें पानी में बर्बाद। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। निचले इलाके में दुकानें और मकानों में पानी भरा। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। चबूतरा जलमग्न। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर 205.52 मीटर तक पहुंचा। खतरे का निशान है 205.33 मीटर। इसे वो पार कर गया। पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ के हालात। 8 लोगों की मौत, 3 लापता। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में गोनेवाले में धुस्सी बांध टूटा। 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंचा। 80 गांव डूबे। हापुड़ के ब्रिज घाट में श्रद्धालुओं की बोट गंगा नदी में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के धार में सोटपुर में बड़ी नदी उफान पर। युवक मोटरसाइकिल समेत उफनती नदी में बहा। तैरकर युवक ने जान बचाई। हिमाचल में भारी बारिश के बाद के साथ ही पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई गाड़ियां। बाईपास सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। हिमाचल के चंबा में प्राकृतिक आपदा के चलते 35 परिवार बेघर। भारी बारिश से कई घर टूटे, कई घर धंसे। लोग घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन को मजबूर। 5 दिनों की भारी बारिश से जीवन भर की कमाई चंद पलों में बर्बाद।
मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात का हिम्मतनगर हुआ पानी पानी, सड़कें, घर, दुकान, गाड़ियां सब कुछ डूबे। बारिश से जल जमाव का ड्रोन वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी भरा, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का केजरीवाल पर हमला, कहा पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई, केजरीवाल किस गर्त में गिर गए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा आपका मकसद सिर्फ पंजाब को लूटना, मुश्किल वक्त में राज्य के साथ खड़ा होना नहीं। यूपी के हापुड़ में बरबरा कर गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, जर्जर हालत में थी इमारत। बिल्डिंग के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 37 जर्जर स्कूलों पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अमरोहा में चलती कार में अचानक से लगी आग, हादसे में कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार में अचानक से धुआं उठना शुरू हुआ, उसके बाद देखते देखते कार में आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। सौतेली मां का खौफनाक कारनामा, 8 साल के मासूम बेटे की पीट पीट कर हत्या। रोटी मांगने पर भड़की थी सौतेली मां। सौतेली मां ने गर्म चिमटे और बेलन से पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। हत्या में इस्तेमाल चिमटा और बेलन भी बरामद। अलीगढ़ में चौकी इंचार्ज और सेकंड अफसर पर लोगों का हमला, शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 2 ऑफिसर जख्मी, पुलिस ने 2 हमलावर गिरफ्तार किए। क्षेत्राधिकारी बोले सख्त कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग में सनसनीखेज वारदात, 6 दिन से लापता युवती की हत्या, गन्ने के खेत से मिला शव। 22 साल की युवती का सड़ा हुआ गला शव बरामद किया गया। खेत से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हेल्थ केयर क्लिनिक गई युवती जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लगातार तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर का भंडाफोड़ हुआ है। साइबर फ्रॉड गैंग के 9 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों में मारपीट, मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ गए, 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में घरेलू झगड़े में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास को कैंची से मारकर उनकी हत्या कर दी। दोनों बेटों के साथ घर से फरार। आरोपी की पहचान योगेश के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही। घटना के कारण इलाके में दहशत। बिजनौर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने खुदकुशी की। आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर लड़की और उसके घर वालों को बताया जिम्मेदार। मोहल्ले वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेरा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर स्थित सिमरा अर्दो गांव में दबंगों ने धारदार हथियार से शख्स की हत्या कर दी। सरेआम दौड़ा कर ली शख्स की जान। सरेआम हुए इस मर्डर के बाद ग्रामीणों में दहशत। इलाज के दौरान उत्कर्ष सिंह की अस्पताल में मौत। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के मुरादाबाद में डूडा कर्मचारी की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी का हाफ इनकाउंटर किया। पुलिस मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 आरोपी जख्मी। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में सनसनी। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म की शूटिंग के दौरान मारपीट हुई है। एफआईआर दर्ज। शूटिंग के दौरान कैमरा यूनिट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में बुलेट के फ्यूल टैंक पर युवती को बैठाकर बाइक ड्राइव की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी ट्रैफिक पुलिस। ट्रांसपोर्ट नगर का बताया जा रहा है वीडियो। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सीएम को लेटर लिखा। कहा दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप है, इस्तीफा दें। दिल्ली के जाफरपुर कला में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों अस्पताल में भर्ती। आरोपी छावला इलाके में एक व्यापारी के घर पर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने के मामले में वांटेड थे। दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1012 ग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अमित शाह का 2 दिन का जम्मू दौरा। अमित शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाह राहत और पुनर्वास कार्यों में हालात का जायजा लेंगे। अमित शाह स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से भी करेंगे मीटिंग। हालात को देखते हुए अमित शाह जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। बाढ़ से जम्मू में भारी तबाही हुई है। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। AI 2913 की उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई।
कॉकपिट क्रू के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला, जिसके बाद इंजन बंद किया गया। यात्रियों को वैकल्पिक विमान से इंदौर भेजा जा रहा है। ओडिशा में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों की संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी बरामद। ईडी की कार्रवाई सबसे चर्चित बैंक फ्रॉड मामले में से एक। मामला इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक साल 2009 से 2013 के बीच ITCOL और इससे जुड़े डायरेक्टर्स ने अलग अलग बैंकों से कर्ज लिया। करीब 1396 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लिया गया। PNB घोटाला मामले में मेहुल चौकसी को बड़ा झटका। मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेहुल चौकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। मेहुल चौकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। परिवार के साथ रहने की अनुमति मांगने के लिए जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका कोर्ट ने खारिज की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, यह तथाकथित आत्मनिर्भर स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कारों के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। अखिलेश ने कहा, चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों पर इसका असर पड़ रहा है। पर्यटन में ऊंचाइयां छूने को तैयार मध्य प्रदेश। ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को मिला 3,500 करोड़ का निवेश। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सीएम भजन लाल ने बुलाई कैबिनेट। एसआई भर्ती रद्द मामले पर चर्चा संभव। वाराणसी पहुंची सारा अली खान। गंगा आरती के बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।